साथियों नमस्कार। आइए आज एक बार पुनः जो है वो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस का जो है एक कंपैरिजन जो कि आया है उस पर जो है थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। बट अभी तक जितने भी आप देख रहे हैं कंपैरिजन या जो भी है, ये अभी तक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस जो ब्यूरो की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसी को बेस करके लोग कयास ही लगा रहे हैं, या जो जो उसमें था उसी को बेस करके ये कॉम्परेटिव स्टडी है। फाइनल अभी हम लोग सभी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन आए और उस गजट नोटिफिकेशन से ही जो है वो जानकारी हम लोग जो है ऑथेंटिक जानकारी जो है आपको प्रदान कर पाएंगे। तो तब तक के लिए देखिए ये कॉम्परेटिव स्टडी अभी आया है, इसको जो है वो हमारे एनपीएस जो बंधु हैं उनके लिए है कि वे थोड़ा सा इसको जो यूपीएस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए पहला इसमें जो कंपैरिजन है वो पेंशन का है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीएस में क्या है, ये 12 महीने का एवरेज है डिवाइड बाई 2, मतलब फिर जो है उसका है, और उसमें मिनिमम 25 साल का सर्विस होना चाहिए और अगर 25 साल का नहीं है तो आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट मिलेगा, जो कि 25 से अगर नीचे रहेंगे तो अब आइए एनपीएस में। तो ये पेंशन अमाउंट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं स्कीम के तहत। आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपको पता है कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर जो जो रिटायर करते हैं उनको जो है वो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो टोटल उनका कॉर्पस है उससे उसका जो 40% उनका जो अमाउंट है वो उनको लमसम दिया जाता है और 60% अमाउंट जो है उनको मैंडेटरी जो है वो एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है। तो ये जो है मार्केट बेस्ड है, उस जिस डेट को वो ये जो खरीदेंगे उस डेट का जो नैप वैल्यू होगा उसको बेस करके उनका पेंशन जो है वो निर्धारण होगा। अब आइए ओल्ड पेंशन स्कीम में। आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, पहले क्या था कि 10 महीने का एवरेज डिवाइड बाई 2, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट ये आया कि 10 महीने का एवरेज डिवाइड बाई 2 या तो लास्ट महीने का जो बेसिक पे डिवाइड बाई 2 उसको बेस करके जो होगा वो पेंशन होगा। तो आज के डेट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो कैलकुलेशन होता है वो जो एम्प्लॉय जिस महीने में रिटायर कर रहा है उस महीने का जो बेसिक पे डिवाइड बाई 2, यही जो है पेंशन होता है और इसमें एटलीस्ट 20 साल का नौकरी चाहिए। दूसरा देखिए मिनिमम पेंशन, इसमें 10,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉय विथ एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस। अगर 10 साल कोई सर्विस करता है तो उसको 10,000 रुपये जो है वो मिलेगा। इसमें कोई मिनिमम पेंशन आप जो है देख रहे हैं ना, इसमें आपको एनपीएस में कहीं मिनिमम पेंशन ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पता है कि आज के डेट में आफ्टर 7 सीपीसी जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 प्लस डीए और एटलीस्ट 10 साल का सर्विस होना चाहिए। 9,000 प्लस डीए रिलीफ प्लस या तो 1,000 रुपये आप मेडिकल लीजिए या तो आप मेडिकल का ऑप्शन छोड़कर सीजीएचएस ले सकते हैं। अब आइए ग्रेजुटी में। ये यूपीएस में भी ग्रेजुटी मिलेगा, एनपीएस में भी ग्रेजुटी मिलेगा और ओपीएस में भी ग्रेजुटी मिलेगा। बट ओपीएस में आपको पता है कि 7 सीपीसी के बाद जो ग्रेजुटी की जो रिवाइज जो लिमिट है ये 50% जो हमारा पेंशन आने के बाद से पहले 20 लाख रुपए था, आज के डेट में 25 लाख रुपए है। फैमिली पेंशन, ये अंडर यूपीएस जो अगर कोई रिटायरी एम्प्लॉय का डेथ होता है तो इमीडिएटली उनके डिमांड के बाद 60% जो है वो उनको मिलेगा। उनके बेसिक पे जो है वो 60% जो है फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है एनपीएस में फैमिली पेंशन, देखिए जिस समय जो आदमी रिटायर करता है जो एनपीएस में, वो रिटायरमेंट के समय अगर ऑप्शन देता है कि हाँ वो सिर्फ अपने लिए ही पेंशन लेगा तो उनके फिर फैमिली को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। अगर वो वहाँ ऑप्शन देते हैं कि हाँ हमारे नहीं रहने पर हमारे जो है फैमिली को जो पेंशन मिले, तभी वो एनपीएस के अंदर एलिजिबल होंगे। तो और ये ओपीएस में आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम में कि 30% ऑफ बेसिक पे जो है वो 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मिनिमम 9,000 पर मंथ ये मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम आज की डेट में 9,000 प्लस डीए जो है वो इससे नीचे नहीं मिल सकता है। बट ऐसे है 30% ऑफ बेसिक पे मिलेगा या 9,000 प्लस डीए जो बेनिफिशियल होगा वही मिलेगा। अच्छा अब आइए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का।
तो अंडर यूपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 18.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और एनपीएस में जो है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ये 10, इसमें देखिए यूपीएस में 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, एनपीएस में 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लमसम अमाउंट पेमेंट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये लमसम देखिए इसमें अंडर यूपीएस ए लमसम अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई अपॉन सुपरएनुएशन व्हिच इज 1/10 ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन मंथली पे फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ये 1/10 है उनके लास्ट ड्रॉन जो मंथली पे है ओवर 6 मंथ का, उसका 1/10 होगा। और इसमें जो है वो लमसम अमाउंट क्या है, आपको जो हमने बताया कि एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन जो है वो 40% जो है उनको ये मिलेगा, और ये 60% अमाउंट जो है उनको एन्युटी लेना पड़ेगा। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पता है कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में मैक्सिमम कम्यूटेशन 40% अलाउड है, मतलब आपका जो बेसिक पेंशन है उसमें से 40% अमाउंट आप कम्यूट कर सकते हैं, 40% से कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम्यूट नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये जो आप अमाउंट कम्यूट कर रहे हैं ये 15 ईयर्स के बाद ये रिस्टोर हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, हाँ ये देखिए इसमें भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। और ये आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है AICPI जो है प्रपोज डीए रेट, और जो है इसमें डीए रेट क्या है कि आपको 1/4/2025 से जो है वो डीए रेट दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, मतलब ये चूंकि 1/4/2025 से लागू होगा तो इसका डीए जो है वो 1/4/2025 से ही आपको दिया जाएगा। तो इसमें जो है हमारे एनपीएस वाले बंधु हैं वो थोड़ा यूपीएस को जब आएगा तो दोनों अपना ऑप्शन जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए ऐसा लगता है कि उनके लिए थोड़ा ये लॉस मेकिंग होगा। इसमें क्या है, अगर एनपीएस में आपको पता है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक डीआर इंक्रीमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक दिन जो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट उनका जो थ्रू नैव जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, बट उसके अलावे उनको नहीं मिलेगा। द पेंशन इज रिवाइज ट्वाइस अ ईयर, दैट इज, और इसमें आपको पता है ओपीएस में जनवरी और जो है वो जुलाई को जो है वो डीए जो है डिक्लेयर होता है, तो ये 2 डेट में जो है ये पेंशन बढ़ता है। उसके बाद आइए एडिशनल पेंशन ऑफ द फैमिली पेंशन, नो मेंशन अबाउट एडिशनल पेंशन, इसमें यूपीएस में कोई एडिशनल पेंशन नहीं है, और एनपीएस में जो है यहाँ भी कोई नहीं है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि ओपीएस में यहाँ एडिशनल पेंशन है, पेंशन गोज अप बाय 20%, 30%, 40%, 50% एंड 100% आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 इयर्स। अगर 80 इयर्स में कोई पेंशनर जाता है तो उसका 20% बढ़ जाएगा, अगर 85 इयर्स कोई अगर अटेन करता है तो 30% पेंशन बढ़ेगा, अगर कोई 90 होता है तो 40%, 95 अगर क्रॉस करता है कोई पेंशनर तो 50%, और अगर कोई पेंशनर 100 इयर्स तक जिंदा रहता है तो उसका पेंशन जो है वो 100% बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिमिलरली इन केस ऑफ वीआर, इसमें देखिए यूपीएस में if an employee takes VR after completion of 25 years of service, he will be eligible to receive his pension only at superannuation age। 25 साल के बाद भी अगर बीआर लेने के बाद भी वो एलिजिबल कब होगा, जब वो सुपर एनुएशन का एज होगा तभी। और इसमें आपको पता है ये एनपीएस में तो और भी इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है कि अगर आप बीआर लेते हैं या प्री रिटायरमेंट आप छोड़ते हैं तो आपको जो टोटल आपका जो कॉर्पस फंड है उसमें से आपको ओनली 80% ही मिलेगा, सॉरी आपको 20% आपको मिलेगा लमसम अमाउंट, और 80% जो है वो आपको मैंडेटरी एन्युटी फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं कि इन केस ऑफ एनपीएस अगर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वीआर लेते हैं तो आपका जो टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसमें से सिर्फ 20% अमाउंट ही लमसम आपको मिलेगा, और 80% जो अमाउंट है वो आपको मैंडेटरी एन्युटी फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें ओपीएस में अगर आइए तो इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है या अगर आप 20 साल के बाद लेते हैं तो जितने भी बेनिफिट है वो सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर, रिस्क फ्री एज इट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड पेंशन। आप अगर यूपीएस में देखेंगे तो ये रिस्क फ्री है क्योंकि इसमें एक एश्योर्ड पेंशन दिया जा रहा है। और एनपीएस तो पूरे रिस्क से भरा हुआ, क्योंकि आपको हमने बताया कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो नैव होगा उसी को बेस करके मिलेगा, और ये ओपीएस जो है इसमें तो रिस्क है ही नहीं। सिमिलरली टैक्स फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड, ये अगर टैक्स के हिसाब से देखे
तो यूपीएस में अलाउ द सिस्टम फॉलोड फॉर एनपीएस। एनपीएस के काम में जो था उसके अनुसार इसमें भी टैक्स लगेगा। एनपीएस में क्या था, 10% कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट फॉर कंबाइंड लिमिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख अंडर 80C, 80cc एंड 80cc-D1। और इसमें आपको पता है कि ओपीएस में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ओपीएस में आप इंडिविजुअल जो है वो अपना टैक्स जो है वो सारा देख के और अपना एसेस करते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, अभी तक बहुत कुछ क्लैरिटी ले आया है इसमें। जैसे जैसे इस पर और भी क्लैरिटी आएगा या जैसे भी जो गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको एक ऐसे डिसीजन पर ले आए जहां से आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए एनपीएस बेहतर है या यूपीएस बेहतर है। खासकर हमारे जो एनपीएस के बंधु हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है। बट यस, लास्टली हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ओपीएस इन दोनों से बेहतर है और ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। नमस्कार।